Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in to PTV Sports. आप सब देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं और उसके बाद फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स हू आर आउट देयर मैं आपके सामने वो पूरी फहरिस्त रखना चाहता हूं कि जिन मौजूआत पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ख़वातीनो हमारे साथ इस्लामाबाद पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान की आन शान मान द फास्टेस्ट बॉलर टू एक्चुअली स्टेप ऑन दिस प्लेनेट ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम शुएब भाई, हाउ आर यू? वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। और उन्हीं के साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं the most same voice of Pakistan cricket, pitch पे खड़े होते हैं, the most handsome as well, always whenever he speaks on the mic makes absolute sense in care analysis. Ladies and gentlemen, the world loves him as well for whatever he says. He's a former test cricketer himself. He is Mr. Basit Khan. Assalamu alaikum Basit bhai, how are you? Allah ka shukr. Thank you so much, I love your energy, wonderful. And last but not the least, ladies and gentlemen, वो खातून जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह, the only Pakistani women cricketer to be inducted in the Hall of Fame, a gold medalist, पाकिस्तान के लिए 2 gold medals भी लेकर आई, not just that, former skipper for Pakistan women's cricket team। इनकी जो achievements है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल पूरा प्रोग्राम लग जाएगा बताते बताते। हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिन्होंने अभी हाल ही में खुद इंडक्ट होने के बाद हमें दावत दी। मिस सलामीन। हेलो मैडम सना, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। भाई उनको दावत देने का मजा आता है जो दिल से खुश हूँ आपके लिए, तो बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करके और इंशाल्लाह आई होप कि ऐसे मौके आते रहे। हमने बहुत एंजॉय किया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू एज वेल। ख़वातीनो सबसे पहले ऑब्वियसली जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसमें जो पहला मैच हुआ है उसके ऊपर हवाले से मैं ज़रूर बात करूंगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो दौर है, बांग्लादेश 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने जाएंगे। फिर उसके बाद हम कैंप्स की बात करेंगे, किन खिलाड़ियों के जो प्लान्स में हैं नहीं है। फिर एक और कैंप भी जो है वो अभी अंडर वे है, विल स्पीक अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ कि इस किस्म का टेस्ट मैच देखने में वाकई मज़ा आता है। इंडिया अनफॉर्चुनेटली बिकम्स द फर्स्ट टीम जिसमें 5 खिलाड़ी जो है वो सेंचुरी करते हैं और उसके बावजूद जो है वो इंडिया हार जाता है। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक इट वाज अ हिस्टोरिक माइलस्टोन for England, and chasing 371 in the 4th innings is not something which is easier. Looking at the match summary, obviously it looks like right up from the top Jaiswal हमें सेंचुरी करते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद शुभमन गिल with 147, Pant with 134, obviously Tongue with 4 wickets, and then it was Stokes with 4 wickets. Then eventually coming down, ladies and gentlemen, Oli Pope with 106, and then Harry Brook at 99. I mean, looking at that, I think the only फैक्ट व्हाट आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर इज कि यार एक टीम जो है वो 5 सेंचुरियां करती है, 5 सेंचुरियंस प्रोड्यूस करती है और उसके बाद भी जो है वो टीम जीतने में नाकाम रह जाती है अगेंस्ट इंग्लैंड हेडिंगले। मेरा ख्याल इससे पहले शायद ऑस्ट्रेलिया ने 404 इस रन का चेस किया था। बट आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू शुएब भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल शुएब भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, व्हाट अ फैंटास्टिक टेस्ट मैच टू विटनेस। ऑब्वियसली यार, आई मीन लाइक द स्टैट्स बहुत ज्यादा नंबर बड़े हैं यार यहाँ पे, है ना? At an average, और मेरी आंख पता कहाँ रुकी है जी, और सारी आंख रुकी है वो जसप्रीत बुमराह पे जी, 583 या 24 overs. That goes to shows यार, that's a lot of fitness needs to be required. I don't care कि आप लोगों ने कितने स्कोर किए, हमें सबको पता है कि लीड्स में पहले 1-2 दिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो भी निकल गया। Punt again, I think he took the criticism really well. The guy who's actually बैक फ्लिप के साथ उसने 200 की हैं, तो आई थिंक this is a guy man who is out there to to do some magic. True. Again, शुभमन गिल की कप्तानी पे क्वेश्चन थे, and I think he's done a wonderful job. Potent fast bowling by Jasprit Bumrah, I think he was really good. 23 ओवर करना एक टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में, सॉरी यार, you need a lot of power in your back and in your thighs, in your calves and everything. और मुझे खुशी होती नहीं, बड़ा ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है। इसको कभी देखा है आपको टेस्ट मैच खेलने के लिए कभी ये करता हो यार जान छुड़ा लूँ या मैं यार निकल जाऊँ इधर से? कितने रन पड़े, कितना हुआ भाई? तो स्कोर टोटल क्या है? टोटल 1673 रन एट एन एवरेज। शर्म करो यार, टेस्ट मैच है, क्या हो गया यार? अभी अगेंस्ट इंग्लैंड में 750-800 पड़े थे, हम थक गए थे। एग्जैक्टली, बस करो यार, ये टेस्ट क्रिकेट है। और दूसरी बात ये है, मुझे ये बताओ, ये 1600 रन फास्ट बॉलर को भी पड़े हैं ना, स्पिनर्स को भी पड़े हैं ना। अगेन द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट यू टॉकिंग अबाउट, दैट हैज केम डाउन। अग्रीड, फाइनली आई गेट इट कि टेस्ट क्रिकेट को ऊपर होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
वो करी जा रहे हैं 1600 रन यार, नहीं हजम हो रहे मुझसे। 600 रन हजम होता है मुझसे दोनों टीमों को मिला के, दो इनिंग्स खेल के। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब है कि द बॉलिंग ऑफ द वर्ल्ड हैज गॉन डाउन सो बैडली अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। आई थिंक द बॉलिंग वाज वेरी एवरेज। बेन स्टोक गॉट 4 राइट इन फर्स्ट। जी। और जल्दी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। अपना बाकी आई थिंक लाइट तेज नहीं आ रही कैमरे में। so I think it's just mind boggling to see yaar, this is test match. Why to make this game for the batters? That is my only question. People are not here to watch you bat. People are here to see you bat against the best fast bowler. And the best bowler, आज मैं ज़हीर बात साहब की इनिंग्स देख रहा था। क्या डेनिस लिली को धोया उन्होंने, क्या डेनिस ने फिर उनको इधर मगजाटे में मारा, उनको इधर कान पे जो शुगर लगा हुआ था शीशा टॉम। लेकिन ज़हीर भाई क्या बात है यार, मजा आ गया। बाउंसर पे बाउंसर चली जा रहा है, बाउंसर पे बाउंसर चली जा रहा है। I don't see that cricket anymore, yaar. So that's the sad part. This is the sad part. The good part is I'm very happy for Bumrah and the punt. Exactly. Thank you so much for saying that. And it certainly means that the competitiveness, ladies and gentlemen, certainly looks like as if it's coming down. But there's one thing which obviously stays as a fact, and that is Basil bhai, England दुनिया के किसी कोने में खेलने चला जाए, their style of cricket never changes, does not matter to them. ये मेरा ख्याल है पहला या दूसरा इंस्टेंस है कि हर इनिंग में 350 प्लस रन्स बने। England was there on top of their game. They were like, we will get it back home. That's it. हाँ बिल्कुल, जिस तरह वो खेलते हैं मैं पता ही है, और पिचेस भी उस किस्म की ही बनाते हैं। लेकिन जो शुएब भाई बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। दोनों टीमों की बॉलिंग अगर आप देखें, दोनों टीमों की बॉलिंग, टेस्ट मैच क्रिकेट में ऐसी बॉलिंग नहीं होती। अगर आप आउट नहीं कर रहे तो कम से कम कंटेन तो करो, रन्स तो रोक सकते हैं। रन्स किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में रन्स नहीं रुक रहे, चाहे वो इंडिया है चाहे इंग्लैंड है। आई डोंट नो कि इंग्लैंड जब क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ खेलेगा या ऐसी अटैक के खिलाफ खेलेगा जहाँ पिचेस उनकी मतलब की नहीं होती तो वो स्ट्रगल करते हैं। इधर तो आप ये अंदाज़ा करें कि वो टॉस जीत के उसने बॉलिंग की और 350 स्कोर हो गया या कितना स्कोर हो गया पहले दिन, और पिच इतना अच्छा रहा कि आखिरी दिन भी 370 चेस हो गया। बट उसमें जो मतलब जो पहले जवाब उन्होंने दे दिया उसमें एग्जैक्टली 100% करेक्ट कि जो दोनों बुमराह को निकाल के इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर उसमें से स्टोक्स रहा है, और स्टोक्स ने पहली इनिंग में बॉलिंग की, वो ऑलराउंडर है। जो उनके स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जो उनके स्पिनर हैं, ना शुएब बशीर ने कोई इम्पैक्ट लिया है ना जडेजा ने, और उसको वो रिवर्स स्वीप मारी जा रहा है और समझ नहीं आ रही कि इसको रोकना कैसे है। तो वो बहुत मतलब सही है, मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत क्लासिक टेस्ट मैच हुआ, बट क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में बड़ा मसला है। दूसरा जो मसला है, जो हम थोड़ा सा अंडर द रेडार जा रहे हैं, इंडिया जो है वो पिछले अपने 8 टेस्ट मैचेस में 7 हारा है और 1 जीता है। तो वाइट बॉल को आप छोड़ दें, मिक्स ना करें, ठीक है। वाइट बॉल में बहुत अच्छी टीम होगी, लेकिन टेस्ट मैचेस में उनको प्रॉब्लम है। ये 3-0 न्यूजीलैंड से हारे एट होम, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, 1 टेस्ट मैच जीते हैं, उसके बाद 1 टेस्ट मैच वो भी बुमराह आपको जिता, बुमराह पूरा टेस्ट मैच जिता दे तो जिता दे, उसके बाद आप हार जाते हैं। अब इधर आए हैं, आप पहली इनिंग में तकरीबन 500 कर जाते हैं और फिर आप टेस्ट मैच हारते हैं। शुभमन गिल कैप्टनसी बेशक चेंज हुई हो, लेकिन रेड बॉल में इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, और लग ऐसे रहा है कि ये स्ट्रगल करता रहेगा, क्योंकि अभी तक इनके पास एक ही बॉलर, 1.5 बॉलर से ये खेल रहे हैं। और 1.5 बॉलर से आप चाहे इंडिया में खेलें, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेलें, चाहे दुनिया के कहीं भी किसी भी ममालिक में खेलें, 1.5 बॉलर के साथ टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल। एग्जैक्टली। गौतम गंभीर ने मेरे ख्याल है पोस्ट मैच में ये भी जरूर उन्होंने जिक्र किया कि जी हम जो है वो बुमराह का वर्कलोड भी मैनेज करना चाहते हैं, शायद 3 मैचेस ही खेलेंगे। जो एक और बात उनकी कप्तानी के हवाले से जहाँ पे शुएब भाई ने तस्करा किया कि सिराज जो कि 42 से 80 ओवर में उनको ओवर नहीं दिया जाता, फिर उसके बाद बुमराह आखिरी सेशन के अंदर उनको सिर्फ 3 ओवर्स दिए जाते हैं। सो द यूटिलिटी ऑफ द बॉलर्स नीड्स टू बी वेरी माइंडफुल। देखिए बुमराह को कितनी बॉलिंग करवाए, वो बुमराह को हर सिचुएशन में बुमराह तो बॉलिंग नहीं कर सकता। अगर उसको साथ में कोई नहीं आउट करके दे रहा है या साथ में कोई रन्स भी नहीं रोक के दे रहा, तो वो अकेला नहीं कर सकता। आप ठीक है, यूटिलिटी आप कह लें, उसका पहला टेस्ट मैच था, उसको कह लें कि जी हाँ नया कैप्टन था, उससे डिसीजन सही नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बैकड्रॉप में ये बता रहा हूँ कि ये पहले से हारते आ रहे हैं, और बैटिंग फिर भी
मतलब 5 अगर सेंचुरी हो रही है तो बैटिंग फिर भी कुछ कर गई है, आपकी बॉलिंग नहीं कर रही। इंडियन कंडीशंस में अगेंस्ट न्यूजीलैंड आप अपनी बॉलिंग पे कहते हैं कि जी हम स्पिनर बनाएंगे तो आउट कर जाएंगे, वो आप नहीं कर सके। तो ज़ाहिर है आपका अश्विन चला गया, जडेजा अब वो बॉलर नहीं रहा, जडेजा भी अब बैक एंड पे। उसके अलावा आप इनके अलावा आप देख नहीं रहे कि स्पिनर, उनके पास कुलदीप यादव है लेकिन उस पर वो चांस नहीं लेते। तो वन फास्ट बॉलर जिस मर्जी कंडीशन अच्छा में आपको रिस्ट स्पिनर नहीं है, अच्छा रिस्ट स्पिनर के पास नहीं वन और फास्ट बॉलिंग में भी बुमराह चला रहे हैं, जडेजा के साथ गुजारा चल रहा है। तो रिवर्स कर लेते हैं इसको, ठीक है। फास्ट बॉलर एज अ कैप्टन बुमराह कैसे देखते हो ऑस्ट्रेलिया में? क्या वर्कलोड मैनेजमेंट करना, 24 ओवर करके वर्कलोड मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। उसको करने ही पड़ने हैं, 22-23 ओवर 24 ओवर करने पड़ने हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि उसके साथ बॉलर खिलाना पड़ेगा। शार्दुल आई एम आउट फॉर हिम यार। लुक, मैं किसी को लुक डाउन नहीं करता टेस्ट मैच में, जो भी खेल रहा है इज गुड इनफ प्लेयर, इज आउट देयर देन इज गुड इनफ प्लेयर, ठीक है एक बार, लेकिन बट नॉट गुड इनफ टू विन द होल टेस्ट मैच थ्रू द बॉलिंग। ट्रू। बुमराह का अगर वर्कलोड मैनेज करना है तो 2 फास्ट बॉलर साथ खड़े करो ना यार। तूने 16 करने हैं यार, देने के ना तूने 16 ओवर करने हैं जसप्रीत, 16 भाई, 16 जरा मजेदार वाले वो करेगा। एक बात, हिम बीइंग अ कैप्टन इन ऑस्ट्रेलिया डिडंट ही विन द टेस्ट मैच? ट्रू। Why is he not a captain? Why do you have to think out of the box? उसमें उनकी अपनी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि यार बिकॉज ऑफ द वर्कलोड मैनेजमेंट मुझे बाहर बैठना पड़े, कप्तान बाहर बैठे तो अच्छा नहीं लगता। सर 5 टेस्ट मैच है, मैंने एक सजेशन 2001 में मैंने भी दी थी, मैंने कहा बाप 5 टेस्ट मैच है ना, 3 मैं जिता देता हूँ, 2 बार बैठ जाता हूँ, ठीक है। सीरीज में ये नहीं लिखा होगा कि शोएब बाहर बैठा हुआ है, सीरीज में लिखा वो 3 जीत गया है। ट्रू। तो ये ले लो, उससे मेरा करियर 3-4 साल 5 साल और कम हो जाएगा, बट अगेन हम जीत जाएंगे, बट यू स्टार्ट विनिंग इट। बट अगेन आई थिंक शुभमन को अब बनाने के लिए इसको ना तोड़ना पड़ जाए ना। ट्रू। अब ये टूटना ही है इसने, ये खुदा ना खास्ता अगला टेस्ट मैच कभी हो गया ये, और मुझे पूरा डर लग रहा है इसका कि जितना ये बेचारा ऑकवर्ड है एक्शन का और जितनी इस पर स्ट्रेस आता है इतना इस पर, ये अगले टेस्ट मैच में अगर 50 ओवर कर गया तो फिर भारत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच, पॉइंट टेकन एज वेल, वेरी वेल टेकन। बाजी भाई का कहना था कि जी डेट बॉलर के साथ आप नहीं खेल सकते। सना, you know, their second highest test chase in the 4th innings, and not just that, the first one was even against India, that was a 378. So I think England is doing phenomenally well. Whatever their plan was, they succeeded. I think सबसे बड़ा जो सेशन जो कहेंगे जो इनके तरफ चला गया था, 430 for 4 था इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में, वहाँ से ऑलमोस्ट 40 रन के अंदर 6 विकेट्स ली जिस वक्त बेन स्टोक्स और टंग की बेसिकली बॉलिंग। वो सेशन ऐसा था जहाँ से इन्होंने मैच में वापस आया, और वो इंडिया की बात है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बॉलिंग, दोनों शोएब भाई ने भी बताया, बाजिद भाई ने भी बताया कि जब बॉलिंग इतनी वीक है तो आप चाहेंगे 550 रन की तरफ ही जाएंगे अगर आपको इतना बड़ा स्टार्ट मिल गया 430 का, तो आपकी टेल बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। वहाँ से इस तरह की परफॉर्मेंस आई फिर इंग्लैंड की, वहाँ से किसी भी टीम का मैच में वापस आना बहुत बड़ी बात है। 430 for 4 एक बहुत बड़ा स्कोर है, 430 इन इटसेल्फ बहुत बड़ा स्कोर है। आई थिंक वो वहाँ से इंग्लैंड का वापस आना, और फिर वही बात है कि उनको ये एक ऐसा ऑब्वियसली अगेन दोनों जो हाईएस्ट चेजेस हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया ही रहे हैं, 378 2022 में और अब 371 2025 में। सो दिस विल हॉन्ट इंडिया स्पेशली मूविंग फॉरवर्ड इनटू द सीरीज। और जोफ्रा आर्चर भी चेज है ना, ये नीचे वाले चेज जो हैं ये 2001 वाले ये बड़े औखे थे, ये जो 315 वाला भी है और 362 वाला है बड़ा औखा, और ये जो अभी जो हुआ है ये सारे लीड्स में हुए हैं। ये तीनों चेस जो हैं लीड्स में, ये लीड 3 है, ये 315 वाला, 404 भी किया था 1948 में, वो अब उसका मुझे नहीं पता 1948, लेकिन ये क्यों नहीं पता शोएब भाई, आप उसको यंग ही थे। नहीं इधर नहीं जाना। 2001 में ये 170 इसने किया था मार्क बुचर ने, ये भी लीड्स में, ये जो है ये 362 for 9 ये वो बेन स्टोक्स वाली इनिंग्स है, ये भी लीड्स में और ये भी लीड्स में है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि लीड्स में चौथी इनिंग में बैटिंग करना मतलब रन चेस होते हैं। जी सना, तो बस फिर आई थिंक बात यहीं पर आ जाती है बेन स्टोक्स। इनिशियली जिस वक्त इन्होंने टॉस जीत की बॉलिंग की तो
काफ़ी बातें हो रही थी कि क्या फैसला है, तो जब इतना ज़्यादा डाटा आपके पास पड़ा हो तो मेरे ख्याल से फैसला सही साबित उन्होंने भी किया और टीम ने भी किया। और अब जोफ्रा आर्चर, हाँ जी, बैटिंग भी चेक करना, क्रॉल है, डकेट है, हॉली पॉप है, खुद है, तुझे बैटिंग भी चेक करना। सात तो बंदे बैठे हैं पीछे। बैटिंग बहुत बड़ी है और बॉलिंग में अब इनका भी थोड़ा सा नजर आ रहा था कि प्रॉब्लम है, तो अब जोफ्रा आर्चर जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे, अब देखते हैं, वो भी इंजरी से ही वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं 2021 के बाद शायद आ रहे हैं। एक फर्स्ट क्लास मैच खेला है मतलब 2.5-3 साल में और उसको वापस लेके आ रहे हैं, तो डेस्परेशन आप ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी उनके सिलेक्शन से भी आपको नजर आ रहा है कि उनको भी पता है कि हमारी बॉलिंग अभी उस लेवल की नहीं है, तो उनको आर्चर की भी मुसीबत पड़ी हुई है और वुड की भी मुसीबत पड़ी है। वो कोशिश करें कि वुड चौथे पांचवें टेस्ट मैच तक फिट हो जाए, बट ये अनहर्ड ऑफ है कि एक बॉलर जो कितनी देर से अनफिट रहा है उसको एक फर्स्ट क्लास गेम के बाद उसको मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया टेस्ट। वैसे शिजात तूने नोट नहीं किया एक चीज़, कितने मज़े से हमने फास्ट बॉल ख़त्म किए हैं इस टेस्ट क्रिकेट से, इजीली। कितने मज़े से हमने क्रिकेट में से जो उसकी जो फायर थी ना, एज अ फायर फास्ट बॉलर एग्रेशन, उसको हमने निकाल के उन्होंने कहा आज हम बैट्समैनों की पैराडाइज बना देते हैं और लॉ चेंज करते हैं और अपने लिए खेलते हैं। ट्रू, लो खेल लो 1673 खेल लो, और ये भी चेंज करवा दिया तुमने। बंदा प्रोड्यूस करने में जाता है फास्ट बॉलर, ये तो नहीं करता कि गेम को खराब कर दो। ट्रू, इज दैट द जस्टिस विद द गेम? इट्स नॉट। इज दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर कि जहां पे सिर्फ 8 टीमें टेस्ट मैच खेलती हैं जिसमें 2 बेस्ट हैं, बेस्ट का हाल चेक कर लो, 1600 स्कोर कहा गया। हाँ, बहुत एक अच्छे टीम में भाई। से 2 खेल रही हैं आपस में, बेस्ट खेल रही हैं जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं जी, ये 1600 स्कोर कहा गया। मुझे अगर हमारी टीम को 1600 पड़ा हो, तकरीबन 1700 है, या 1773 रन है ये। सकलैन या अजहर खेल रहे हो, तो ये अगर खेल रहे हो तो उनको पड़ जाए 600 रन तो हम डूब मर जाते थे, डूब के मर जाते थे। क्या यार ये हमारे साथ हो गया? True. हमें 350 पड़ गए, That's true. और एक सेशन में हमें 150 पड़ गए। वो तो खैर हर सेशन में 350 प्लस खैर से के वाले साहब कर जाते थे पहले सेशन में, सो माशाल्लाह। तो वो तो ठीक है, वो तो वन ऑफ में देख ठीक समझ सकता हूँ, बट दिस इज नॉट द वे इट इज, इट इज नॉट द वे इट इज यूज्ड टू बी कि यार वहां पे मैं तुम्हें सबसे माठा फास्ट बॉलर बताऊं साउथ अफ्रीका का, माठा सर गिनाओ जी जी, लांस क्लूजनर माठा 145 सबसे बेहतर। सो एक मिनट माठा, ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं यार चलो ये जान छूट गई तो ये जो हल्का हल्का आता है बस ठीक है। कौन? शॉन पॉलक, छोड़ देते हैं, और यार और ले लेते हैं, जैक कैलिस पे चांस लेता है 145 चलो छोड़ो यार उसको भी छोड़, पक्के डोनाल्ड ले आते हैं, फेनी डिविलियर्स ले, फेनी डिविलियर्स वो आ गया, फिलेंडर, हाँ जी वर्नन फिलेंडर, वो आ गया जी। यार मैं कहा यार अज्जू किस मुसीबत में फंस गए हम, एक उतरता दूसरा इधर, दूसरा उतरता तीसरा, और जैक कैलिस भी माशाल्लाह उसको भी आराम नहीं आ रहा था 98 में 145, मैं क्लॉक देख रहा हूँ उसकी, मैं 145 144 145 144 जैक कैलिस, लांस क्लूजनर। शोएब भाई तब भी आप बैटिंग के ऊपर चले जाते थे रज़ाक भाई से? नहीं विकेटें तेज थी विकेटें तेज थी, मैं बैठ गया चुप करके। अच्छा जो बार में टेस्ट मैच हो रहा है, अब अज्जू को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी हुई है, अज्जू ने यहाँ भी शो किया अपना, अजहर महमूद ने पिंडी शो किया, जोबर चला गया वहाँ पे, हाजी अनफिट हो गया, उन्हें मुझे खिला दिया, उसने उधर शो कर दिया। अब उसका शो होना है और मेरी बारी आ गई, अब वो चला ही जा रहा है, वो मारी जा रहा है, वो मारी जा रहा है, मैं साथ खेल रहा हूँ, और यार बैड लाइट है, लाइटें ऑन है, और ये बाजी तो गया है ना, सना तुम भी गई हो, वो जो बर्ग में पड़ता है तो इस तरह मुंह की तरफ चढ़ता है बॉल, इधर से नीचे चढ़ता है, मतलब किधर जाएं। अच्छा मैं ना घुटने बैंड कर रहा हूँ, नीचे बैठ रहा था ना, क्या ऊपर से गुजरता है, ऊपर खड़ा ही ना होना पड़े, अगर खड़े हो गए तो बॉडी इतनी बन जाती है। अज्जू सो होना है, लास्ट क्लूजनर एक तो ऐसा अजीब आदमी है, तू क्लोज टू स्टंप बॉलिंग करना, अवैध स्टंप क्यों कर रहा है मेरी तरफ? क्यों बोल रही है? अब यहाँ से इधर आ रहा है, अब देखो यहाँ से जाऊँ तो जाऊँ का, अब मैं किधर जाऊँ? वो डाउन से मेरे मथे पे, मैं लेट गया नीचे बगसाटे पे, मैं टुमटुमे पे, मैं लगी, मैं लेट गया, अज्जू आया, शबी प्लीज खड़ा हो जा, मैं कह अज्जू मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कहता उठ जा फ्लाइट लाइट्स हैं, मैच पूरा होना है, तो मैंने कहा मेरा कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्या कोई फायदा नहीं, मैं किसका मतलब मुझे फिर खेलना पड़ेगा,
कहता हाँ, मैं कहा कैसे, कहता आई डोंट नो, वो मैनेज करो। उसने अगला किया तो मैं अल्लाह की कसम वो काट वाले फिल्टर करा मुद्र भागो ऐसे किया मैंने बक्खी से, गया मेरे पास से इधर से ना, मेरे इधर से पास से गया है बाजीद, सीम फिरी है इधर यार, मैंने ऐसे पकड़ा, मैं ऐसे भागा अंदर, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ओहो खुदाया, और ये हालात है 1600 रन 73 सर आप यार, छोड़ो ना यार, ब्रेक लो ना। एग्जैक्टली हम ब्रेक लेते हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एज वेल, एंड आई थिंक जो भी हमारे सभी मौजूद मेहमान ने कहा लाइट भी करता हूं माहौल को, नहीं अच्छा करते हैं सर, वेरी वेल टेकन। बट इन एडिशन टू दिस आई थिंक जस्ट टू काइंड ऑफ रैप इट अप, हम यहाँ इंडिया की बहुत बात करते हैं और टैलेंट बड़ा रेडी होके आता है और उनका सिस्टम बड़ा अच्छा, सो आई थिंक बॉलिंग इज वन लूप होल दैट वी कुड एक्चुअली सी। Not just that, Gautam Gambhir still wants to back his bowlers. May it be Prasidh Krishna or may it be Shardul Thakur. He knows that how important it is for him to back those bowlers. Whether they will be producing results because it's too early. 5 matches की series है, so it's too early to say. अभी पहले मैच की बात है, अगले 4 में क्या होता है? I think that's something that we'll have to see with time as well. We're going for a short break. Don't go anywhere. जब वापस आएंगे, you do know how पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो हमारी अपनी पल्स है, उसके वाले से बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश, 3 T20 इंटरनेशनल्स, कौन है प्लान में और कौन नहीं, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। गेम ऑन है। Right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned to PTV Sports. जितने भी लोगों ने अभी ट्यून इन किया, ladies and gentlemen, earlier we spoke about India versus England, the first test match which England was successfully able to win, that too with 5 wickets. अब हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बात हम उसी बारे में करते हैं, गेम ऑन है पर हमारी पल्स है। अब जो सबसे पहली बात है मेरा ख्याल है वो यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश जो है वो अनाउंस हो चुका है जुलाई की, मेरा ख्याल है कि एंड में जो है वो जाकर 3 T20 इंटरनेशनल हम खेलेंगे ढाका में, और 20 जुलाई, 22 जुलाई एंड 24 जुलाई, और सारे के सारे मैचेस 6 बजे इंशाल्लाह इनका आगाज़ होगा। अब जो बात करने वाली है, अभी हाल ही में हमने एक स्किल एनहांसमेंट कैंप लगे हुए देखा जिसमें हार्ड हिटिंग सिखाई जा रही थी, उसका एक दूसरा मरहला भी शुरू हो गया, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। सबसे जो ज़रूरी बात है जो अभी हमने बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से टेस्ट क्रिकेट में तो की, जहाँ पे बाजी भाई ने कहा कि यार इनको अलग कर दो। अब मैं ज़रा वाइट बॉल क्रिकेट में आता हूँ। शुएब भाई, इंक्लूजन ऑफ शाहीन शाह अफरीदी इन T20 स्क्वाड होगी ये सवाल है, ये होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, इसमें तो कोई दूसरा सवाल नहीं है। क्या पर सवाल कर रहे हैं? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। ये क्यों सवाल उठाया है, ये क्यों ऐसे उनको बाहर किया गया है? क्या हो गया? हमारा स्टार फास्ट बॉलर है यार, लाड करो यार, अपने फास्ट बॉलर के साथ लाड करने चाहिए, अपने प्रेशियस बैट्समैन के साथ लाडियां। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट बैट्समैन के नाम बता सकता हूँ, मैं टीवी में कह नहीं सकता। वो लाड प्यार से उनको करके हम भेजते थे अंदर। आपके साथ लाड होता है? मैं प्रेसिडेंसी कोई नहीं मिलता जब, तो फिर कौन सा लाड करेगा फास्ट बॉलर? सच बताऊं, हाँ जी, मुझे एक बेस्ट कैप्टन मिला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कप्तान इमरान खान होता तो मैं आई वुड हैव बीन द फैबुलस फास्ट बॉलर। ठीक है, यू नो, बट अनफॉर्चुनेट है, नहीं मिला, नहीं अच्छा मिला। कप्तान नहीं मिला मेरे साथ होते वो, ओह ही वुड मेक अ बेस्ट आउट ऑफ मी। बट दूसरी बात, सबसे बेस्ट कप्तान बताओ मेरे साथ कौन था? बेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ। शेबी ये बॉल ही, वो बैट्समैन ही जो करना ही कर ले, जब थक गया मुझे बॉल दे दी। That's it. मैं कहा पक्की बात है, पक्की बात, जो तो ही चाहिए। फिर एक खुन्ना, फिर एक गुन्ना, टेस्ट मैच वही जीता है पाकिस्तान आज तक। ठीक है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लाड बजीद देख ले यार, अंदर जा रहा है ना, स्कोर बोर्ड तेरे सामने लगा हुआ है, हालात तुझे अंदर की पता है ड्रेसिंग रूम के, टेक ओवर। शाहीन बच्चा है यार हमारा, लाड करो। बाबर हमारा बच्चा को मसला लाड करो। लाड का मतलब ये है कि यार ये करो जो हम चाह रहे हैं तुझसे, बस वे कर दो। और फजूल की इधर उधर की चीज़ों पे, मैं शाहीन को ऑन कैमरा कह रहा हूँ, फजूल की चीज़ों में इधर उधर मत पढ़, ठीक है, मत सोच, डिविएशन में मत जा, ये छोड़ दे, बस ये कर और एंजॉय कर। तो वो कहते हैं ऊपर से शाहीन आउटिंग करके दे रहा आजकल। यार कर देगा, वो करता भी है। PSL में नहीं किया उसने आखिर में 3-4 मैचेस में, बिल्कुल की। एट टाइम्स फास्ट बॉलर का थोड़ा सा देखो, हमारा जब बहुत सारा जो सिस्टम चलता है एज ए फास्ट बॉलर बता रहा हूँ, वो है मेंटल स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब्ड है तो हमारी बॉलिंग पे इम्पैक्ट आता है, हमारी वो ना स्विंग आती ना सीम आती है। हालांकि एक स्टैटिक बॉल को घुमाने के लिए ये चाहिए होता है ब्रेन के तू जाके आगे से हिली। ये कौन करता है? काइनेटिक फोर्सेस करती हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। उसको अगर सारे मेंटल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे आप,
उसको कप्तान बना के हम उतार देंगे, उसको ये कह के कर देंगे, फिर उसको वो करके कर देंगे, उसने तो ख़राब होना ही था। फ़खर ज़मान ख़राब नहीं हुआ, ट्रू हुआ ना, शाहीन ख़राब नहीं हो रहा, हो रहा है, होना चाहिए इंक्लूजन, जाना चाहिए उसको, और ही शुड डू वेल। एंड आई एम टेलिंग हिम ऑन द कैमरा, जस्ट फोकस इन द गेम, एंजॉय योर फैमिली लाइफ, एंजॉय द बॉलिंग, ये इज़ नॉट गोना लास्ट फॉरएवर, एंड प्लीज़ ट्रेन हार्ड, ठीक है, बिकॉज तुम्हारा मसल मैस बहुत कम है टांगों पे, बहुत कम है, उसको तगड़ा कर, तगड़ा हो जा, जितना तगड़ा होगा उतना पप्पल अच्छा करेगा जी, और बॉल अच्छा करेगा। जब ये मैं एमी रनिंग करते हुए सोच रहा था कि आज मैं रनिंग, कल मैंने रनिंग क्यों बेहतर की, मैंने वैसे सोच रहा था, क्योंकि मैंने 550 से 700 रेपिटेशन लगाई हुई है, काफ और थाइस की, हैमीज की और शोल्डर्स की लगाई हुई है, बिकॉज इज एबल टू लिफ्ट मी, दो कि आई एम टायर्ड, हफिंग एंड पफिंग, बट अगेन माय फोर्सेस आर आस्किंग मी टू propel. इट्स वेरी सिंपल मैथ। बॉडी जब टायर्ड हो जाएगी तो ना क्रीज पे पहुंच पाएगा, और ये तो भूल ही जा, जब तक यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएगा ना, ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाएगा और इसमें जान नहीं है, तो भूल जा, अगला अंदर आएगा बॉल, ठीक है, और ये बाहर निकलेगा। जिसे कहते हैं कमांड, कमांडिंग पोजीशन में से सीमर्स वो कहते हैं इसको। सो शाहीन शुड बी इंक्लूडेड एंड शुड ट्रीट हिम नाइसली। एग्जैक्टली। और जो शोएब भाई ने कहा कि कल इजाज़ तो कह रहा था 450 तो मैंने रैप लगा लिए। कितने मोटरसाइकिल पे? नहीं की कह रहे वेट मैंने कितना बताया था आपको? वेट नहीं पता मुझे, 30 450 मैंने रैप लगाया। इतने तो बन जाते हैं अगर आप 30 रेप्स करें या सेट, और उसके अंदर आपने 90 करने हो टोटल एक सिर्फ एक्सरसाइज के, तो इट विल टेक यू टू 600 to 700 reps। मेरा कल खाली शोल्डर प्रेस, अब मैं वर लोग के अपनी बात करें, मैं बच्चों को समझाने लग गया रहा हूँ। शोल्डर प्रेस सिर्फ मेरा 70 किलो शुरू हुआ था, वो ड्रॉप आते आते उसके 300 रैप थे। क्या बात? अरे मैं जब ठुडा मारूं ना स्टेज पे, नहीं, एक बात को मैं बता रहा हूँ, ठुडा मारूं ये टूट सकता है, बिल्कुल ऐसे ही। यही बेटा फास्ट बॉलिंग है, ठुडे ही हैं, और जाके आखिर से बड़ा ठुडा कहाँ लगता है? पैर पे, बिल्कुल अगला लेफ्ट पैर पे, और जितनी फोर्स जनरेट होती है पाँव के नीचे से, वो जो फोर्स बाउंस बैक होती है टुवर्ड्स योर शिन्स एंड अप टू योर थाइज, ऑल द वे बैक टू योर ट्रेपेजियस, इतना बड़ा मसल लगा, और वहां से निकलते हुए यहाँ तक जब आती है, वो मेरी जान वो सारे प्रोसेस की वजह से आती है ना। अब मैं किस तरह समझाऊं बच्चों को कि ये दिल खोल के बता सकता हूँ। ट्रू। हराम है किसी ने मुझे एक लफ्ज पूछा हो आज तक कि भाई जनाब हमें सिखा दें कि ये कैसे करना है? बिल्कुल, पर शो के तवज्जुह से बात पहुंच गई है आपकी, और उस बात के ऊपर मैं वापस आपको लेकर भी आना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाजी भाई की तरफ आता हूँ। 450 रैप के बाद बाजी भाई 1 मिनट 450 रैप्स बाद में आते हैं, जरा गौर करिए। 1.5 किलो हलवा और आधा किलो गुलाब जामुन साथ ही उसके बाद, उसके नहीं खाने के बाद, उसके सामने मुझे साथ बता रहा है कितने रैप्स और 7 रैप्स। मुझे टीम पाकिस्तान याद आ गई थी, आप जीत गए, आपने बिरयानी की देगे नहीं मंगवाई? खाते हो? नहीं सर, मैं शुगर यार एक गुलाब जामुन का हल्का सा 2 गुलाब जामुन था कि वो भी अच्छा मुझे बताओ, गुलाब जामुन चक मार खाया या रब करके नीचे कर गया? नहीं, चक मार नान के वो साथ। इतना बड़ा था नान के साथ आप फंस गए। अरे चलिए आप आते हैं प्रोग्राम की तरफ, जरा वापस आते हैं। बाजी भाई जो बात अब मैं और आपसे मजीद करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ, अगर हम अपनी लास्ट सीरीज को देखते हैं, हमने पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। अब जो बातें हैं वो ये है कि अब आपके नए कोच हैं, और आप हमने अभी देखा कैंप्स भी लग रहे हैं, अंडरवे हैं। आपको लगता है कि अब जो बाबर और रिजवान के वाले से बात हुई, उन्होंने कहा जी पता नहीं वो उस स्टाइल का क्रिकेट नहीं हम देखना चाहते, उनकी इंक्लूजन के ऊपर सवाल है। आपको क्या लगता है कि हम पुराना टेक देम फॉरवर्ड, या आपको लगता है अभी भी कुछ चेंजेस की गुंजाइश है? नहीं, एक दो तीन चेंजेस तो हो सकती हैं, लेकिन जो कोर उन्होंने खिलाया था वो लेके जा, उनके साथ ज्यादती है अगर आप उनको, क्योंकि जो बांग्लादेश के खिलाफ जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है उनको आप छोड़ तो नहीं सकते, तो वो कोर्स जाएगा। शाहीन की मतलब शाहीन का भी दरवाज़ा खुला है, बाबर रिजवान का भी खुला है, बट आई थिंक इस वक्त जो ये, क्योंकि अभी सीरीज़ हुई है, ये दूसरी सीरीज़ है उसकी, आई थिंक वो जो कोर है जो बांग्लादेश के खिलाफ जब होम सीरीज़ में खेले थे, वो मोस्टली वही लड़के जाएंगे, बट एक आधा दो तीन चेंजेस तो एक्सपेक्टेड हैं। अब आया कि शाहीन जाता है या नहीं जाता, बाबर जाता है या नहीं जाता, वो देखना होगा, बट आपको अंदाज़ा हो गया था जब इन्होंने वो जो माइक हेसन ने जो 3 दिन का जो कैंप में हिस्सा लिया था, उसमें ये सारे प्लेयर्स इंक्लूडेड थे, तो वो ऐसा है कि उन पर दरवाज़ा बंद नहीं है, तो स्टाइल ऑफ प्ले यही रहेगा,
कोशिश वो यही करेंगे कि इसी तरीके से जो भी इन्होंने एक बैरोमीटर रखा होगा कि इस तरीके से हमने खेलना है, वो ही रखेंगे और जो भी प्लेयर उसमें आएगा वो उसी तरीके से खेलेगा। बट आई डोंट थिंक कि आप ये कह सकते हैं कि बाबर अब नहीं आएगा, या रिजवान अब नहीं आएगा, या शाहीन अब नहीं आएगा, ये आएंगे वापस। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन एज वेल। सना, श्रीलंका के बारे में भी हम जानते हैं, बांग्लादेश के बारे में भी हम जानते हैं, जब वो अपने पास बुलाते हैं ना तो वो वही करते हैं जो आकिब भाई ने आते साथ यहाँ पे वो जो टीम में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए उन्होंने किया। सो दिस स्क्वाड इन बांग्लादेश ऑन दोस ट्रैक्स व्हिच वे वी नो द बॉल इज गोइंग टू टर्न। बिल्कुल, आई थिंक मे बी स्पिनर्स की भी इंक्लूजन हो सकती है। अगर पिछला स्क्वाड देखें तो वो ज़रा इतना स्पिन हैवी नहीं था हमारा। मे बी अब जो स्क्वाड अनाउंस हो उसमें एक आध स्पिनर कुछ एक्स्ट्रा लेके जाया जाए। अगर हम देखा जाए तो अभी अबरार ही थोड़ा खेले हैं, सुफियान मुकीम हो गए या नवाज़, आई डोंट नो कि उनके फ्यूचर का क्या फ़ैसला अब तक करने को आ रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि आई थिंक आपको स्पिन ऑलराउंडर्स शायद थोड़े से और उधर चाहिए हों बांग्लादेश में, जनरली जिस तरह की वो पिचेस बनाते हैं। बट आई थिंक आई एग्री विद बाजिद भाई कि ओवरऑल कोर आप अपनी सेम ही रखना चाहेंगे। और अब ज़रूरी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है बिफोर द वर्ल्ड कप कि आप जल्द ही किसी बड़ी टीम के साथ भी T20 सीरीज़ ज़रूर खेलें, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट तो आप टेस्ट कर रहे हैं इस स्कोर को। वर्ल्ड कप बहुत करीब है, आपने जब इतने बड़े फैसले करने हैं तो उसके लिए आपके ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप टॉप टीम्स के अगेंस्ट भी इन प्लेयर्स को टेस्ट ज़रूर करें, और तभी फ़ायदा आपको नज़र आएगा। बट थिंकिंग कि आपका जो वर्ल्ड कप है वो भी एशियन कंडीशंस में है, तो ये टूर उस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक जो फॉर्मेशन है, जो कॉम्पोजिशन है टीम का सेट करने के लिए, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसके बाद ही फ़ौरन ही इन्होंने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जाना है। उसमें 3 T20 और 3 वनडे हैं। जो वनडे की जो साइड जब अनाउंस होगी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, कि उसमें आप किन प्लेयर्स को रखोगे। उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि माइक हेसन किस तरफ और क्या सोच रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पे बाबर को अगर आप बाहर करते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। वहाँ पे अगर रिजवान नहीं होता तो फिर सवाल आते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है फॉर्मेट डिफरेंट है, बट उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो माइक हेसन है वो किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो जो 3 वनडेज़ की सिलेक्शन होगी वो मुझे ज़्यादा वो इंट्रीगिंग लग रही है बनिस्बत के ये। एग्जैक्टली। और बाजिद भाई, जस्ट टू रैप इट अप वेरी क्विकली, यू नो तीनों फॉर्मेट्स में हमारे पास डिफरेंट कप्तान है। रिजवान की बात की ऑब्वियसली वनडे इंटरनेशनल, फिर सलमान अली आगा T20, सलमान अली आगा स्पेसिफिक T20 इंटरनेशनल, हिम एज अ स्किपर। नहीं, सलमान अली आगा जहाँ इसको खिलाया गया है एज अ प्लेयर भी डाउट हमने किया उसको। हमने कहा जी टेस्ट मैच ठीक है जी, टेस्ट मैच का प्लेयर है, शायद वनडे में उतना अच्छा नहीं। वनडे जब खेला जिस नंबर पे भी खिलाया उसने परफॉर्म किया। जब T20 में आया, स्पेशली जब कैप्टन बना है इस रिजीम में, तो उसने कई दफ़ा ये कहा है कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो उसको ये भी इशू नहीं है कि मैं ओपन करूँगा या मैं तीसरे पे खेलूँगा या चौथे में खेलूँगा, वो भी इशू नहीं है। और वहाँ पे भी उसने बैटिंग अपने लिहाज से उसने अच्छी की है। थोड़ा सा ज़ाहिर है अभी अर्ली डेज हैं, बट एक जो इशू ये है कि स्पिनर्स की यूटिलाइजेशन शायद इतने ज़्यादा उसके पास 8 बॉलर्स की ऑप्शन होती है कि वो शायद उसमें यूटिलाइजेशन सही नहीं करता। बट अभी तक जितना वो एज प्लेयर खेला है और जिस तरह एज कैप्टन रहा है, आई थिंक बहुत सही जा रहा है। ज़ाहिर है डेवलपमेंट होगी गोइंग ऑन फर्दर। उसका चैलेंज ये होगा कि अगर ये शाहीन और बाबर और रिजवान उसकी टीम में आते हैं और वो कप्तान होता है तो फिर वो कैसे लेके चलेगा, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा है नंबर गेम पे भी मसला हो जाएगा। फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि वो फॉर्मर कैप्टन्स रहे हैं, वो इससे ज़्यादा मतलब पुराने प्लेयर्स हैं, तो वो जो है उस प्रेशर को उन प्लेयर्स को कैसे हैंडल करेगा। ज़ाहिर है कोचेस के साथ होगा, बट एज कैप्टन अपनी अथॉरिटी वहाँ पे कैसे मेंटेन करेगा। थैंक यू सो मच, विच इज़ वाई ये एक और सवाल ज़रूर निकलता है जो मैं वेरी क्विकली सना की तरफ पोज करना चाहता हूँ। सना, ये कि we have seen Salman Ali Agha and Shadab being together. We have seen how they have played a role in bringing the new white ball coach in Pakistan. Not just that, अब जब आपने स्पिन की बात की, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उन ट्रैक्स की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने अभी बाजी भाई ने कहा कि यार उसके पास आमरी इतनी ज़्यादा है कि उसके पास वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर होती है कि इन स्पिनर्स को प्ले करना है। बट यू एज वेरी एक्सपीरियंस स्पिनर योर सेल्फ, और हु डू यू थिंक नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड और द प्लेइंग 11 बांग्लादेश में?
आपके ख्याल में शादाब पहले तो अंदर आते हैं नहीं आते हैं? देखिए वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है ओवरऑल कॉम्पोजिशन पे। अभी जिस तरह की टीम बनी है, जो हमने लास्ट टीम खेली है, उसमें आप एक ऑलराउंडर ज़रूर ऐड कर सकते हैं वहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात है। अगर हम ऊपर से सलमान अली आगा का नंबर ऊपर करते हैं या ऊपर एक और बैटर डालते हैं, उनका नंबर नीचे आता है, फिर आपकी पूरी कॉम्पोजिशन हिल जाती है। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके टॉप 4 और 5 में कितने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। जब शादाब और सलमान अली आगा इकट्ठे खेलते हैं, या जिस वक्त इमाद, शादाब और नवाज़ इकट्ठे खेलते थे, तो आपके पास एक बहुत बड़ी एक ऑप्शन आ जाती थी कि आपने किस किस को खिलाना है। तो आपके टॉप, मेरे ख्याल से T20 में स्पेशली जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे होते हैं, तो आपके टॉप 5 में या टॉप 6 में 2 स्पिन ऑलराउंडर्स अगर हों तो डेफिनेटली आपको एज होता है। और अगर आपका विकेट कीपर बैटर भी उस टॉप में खेल रहा हो तो उससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपका नहीं हो सकता। तो ये आपका ओवरऑल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। फिर नीचे आपकी मर्जी आ जाती है, आप 2-3 फास्ट बॉलर से जाते हैं या उधर भी आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर डाल देते हैं। तो ये आपकी ऑलराउंडर्स पे बहुत डिपेंड करेगा, और आपकी क्वालिटी ऑफ बैटर्स इन द टॉप 4 कि उसमें से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच ले जा सकते हैं और आप ऑलराउंडर्स को वहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो ये अनलेस एक आपको माइक हैसन की तरफ से, कप्तान की तरफ से एक टॉप 6 की एक शक्ल मिलेगी, तब तक हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने स्पिनर्स वहाँ पे खेलेंगे। एग्जैक्टली। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शुएब भाई, यू नो, ऑन बांग्लादेश डेथ बॉलिंग सर कौन कराएगा? बॉलर्स कराएंगे, but who would you pick for Pakistan in Bangladesh for death bowling? नहीं, टीम तो स्क्वाड तो नाम सुन दो ना। अब लेकिन हम सजेशन चाहते हैं ना आपको कि यार इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए, ये अच्छी कर सकता है, ये विकेट लेके दे देगा आखिर में। हसन अली आता है, हाँ, न्यू बॉलर वो आता है, मोहम्मद नसीम जूनियर आता है, नसीम आता है, शाहीन आता है, अब्बास अफरीदी, हारिस आता है, अब्बास अफरीदी भी आता है। बड़ी मुश्किल से आया। लेकिन हसन अली तो आता है, जो बात जहाँ मैं लेके आना चाहता वो आपने कर दी। आप ब्रेक ले लो। ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल, ladies and gentlemen, I think that the conversation has been so amazing. I really didn't feel like taking a break over here. छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब वक्फे के बाद वापस आएंगे, ऑब्वियसली there's second phase of the camp is going on, जिसमें और खिलाड़ियों को इंडक्ट किया गया, उसके वाले से बात करना चाहते हैं। और उसके बाद आकिब जावेद साहब का एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। कहते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसी पार्टनरशिप डेवलप करें कि जो हमारी A टीम है और पाकिस्तान की अंडर 19 है, वो जाएं, टूर भी करें, और एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स होना चाहिए विद अदर बोर्ड्स एज वेल। आई थिंक इट्स अ ग्रेट वेलकम। इस स्टेटमेंट को और इस बात को भी मैं वेलकम करता हूं। मैं अपने मौजी मेहमान की राय जरूर लेना चाहूंगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। ख़वातीनो साहब, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो हम बात करना चाहते हैं, ऑब्वियसली स्किल बेस्ड कैंप्स लग रहे हैं। आकिब भाई जो है वो एक कुर्सी से दूसरी, बल्कि तीसरी कुर्सी है उनकी माशाल्लाह, जिसमें आप मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि जो वो इकदाम ले रहे हैं वो अच्छे हैं। अब जो स्किल एनहांसमेंट कैंप्स हो रहे हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनके रिएक्शन के ऊपर ये हंसी निकली है। उन्हीं की तरफ चलो मैं ये सवाल भी पोज कर देता हूँ। अब्दुल रज़ाक भाई जो है वो मौजूद हैं इस कैंप में, उसके बाद अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं, इमरान फरज साहब मौजूद हैं, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, आमिर जमाल, शाहिद अजीज़, हुसैन तलत, सऊद शकील, यासिर खान, मोहम्मद नुमान, वसीर खान, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज़, साहिबजादा फरहान, इरफान खान नियाज़ी, ख्वाजा नाफे। जी, efficacy बाजिद भाई of these camps and how do you think that will turn out for हर us? दूसरे दिन यही सवाल करना शुरू यार अब सेकंड लग गया ना सर, सेकंड लग गया, वो खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। कैंप वही कैंप ही है ना, पहला लेग हो, सेकंड लेग हो, थर्ड कैंप को कोई फायदा होगा ना सर, ऐसे तो नहीं आपकी भाई करा 45 की गर्मी में कैंप लगाया हुआ है, बहुत फायदेमंद है। बेहतरीन ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं, वो फुल धूप में बॉलिंग कर रहे हैं और बेहतरीन कैंप हो रहा है। कैंप से कुछ नहीं होता, कितनी दफ़ा बताऊँ, ये एक दफा और नहीं बता सकते कैंप से मैंने आपको बताया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जब अकेडमी बनाई, अकेडमी में 2 साल का प्रोग्राम होता था। उसमें जब 2 साल के बाद कोई, मतलब माइकल क्लार्क जब ऑस्ट्रेलिया टीम का कैप्टन है, तो वापस आकर अकेडमी में पूरा वो दोबारा से कोर्स नहीं करता था, कैंप नहीं करता था। कैंप में वो 3-3, 4-4 दिन के मैच खेलते थे। वो ये नहीं होता कि जी ये जो कैंप का आप नाम डाल देते हो कि आगे जो स्किल डेवलपमेंट क्रिकेट खेलोगे तो स्किल डेवलप होगी। कहाँ आप नेट में स्किल डेवलप कर लोगे, ऐसे हो सकता है। फिर आप कहते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, अच्छा जी आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, वो है नहीं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगी, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी आपके, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, आपके वर्ल्ड क्लास कोचेज हैं, वर्ल्ड क्लास कैंप लगा है और आपने सब ठीक कर दिया। फास्ट बॉलर है उसका सब ठीक हो गया, बैटर है उसका सब ठीक हो गया, ठीक है, कैंप ख़त्म हुआ है। अब वो गया है मैच खेलने, 2 मैच बैटर से रन नहीं होते,
2 मैच बॉलर से विकेटें नहीं लेता, क्या कहाँ जाएगा वो वापस? वही पुरानी चीज़ें करेगा जिससे वो कामयाब हो रहा था, ठीक है ना। तो वो जो आपने 6 महीने लगाए थे ना, वो सब ज़ीरो हो जाएगा। अब इसका लोग जवाब दें नहीं, सारे पाकिस्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर होने चाहिए। नहीं, सारे पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जहाँ जहाँ शहरों में खेली जाती है उनको कंट्रोल करने दें, वो अपने प्लेयर्स को बेहतर करें। हम तो उस लेवल पे नहीं हैं। मैं ये बार बार कह चुका हूँ, जो काउंटी जो होती है, अगर कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, रिहैब कौन कराती है? काउंटी, जिससे से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये नहीं होता कि आप जाके पीसीबी में जाके, मतलब ईसीबी जाके आपको ठीक कराए। काउंटी आपकी देखभाल करती है। तो जो हर सेंटर में आप जो कह रहे हैं ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या होता है कि यही यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट चला रहे हैं, वहाँ से डेवलपमेंट होती है। वो जब वो सिस्टम आपका लग जाए, उसके अंदर आप जो मर्जी ऐड कर दें, ठीक है, उसके अंदर आप बायो मैकेनिक्स ऐड कर दें, उसके अंदर जो मर्जी ऐड कर दें। बट अगर आपने सेंट्रलाइज्ड एक ही जगह पे 70 बंदों को बुला के कैंप करा के, अब जब वो 30 दिन का कैंप है, 40 दिन का कैंप है, इसके बाद वो कहाँ जाएंगे? अपने वापस शहरों में जाएंगे ना। ऐसे ही। थैंक यू सो मच, पॉइंट वेल टेकन। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल है जब मेरी आपसे पिछले वीक ये बात हुई थी, तो आपने मुझे यही कहा था कि यार इसमें होगा ये कि हो सकता है कि आप एक स्किल एक्वायर तो कर लें, लेकिन जो आप ऑलरेडी करते थे हो सकता है आपको उस पर गिव अप करना पड़े। मैं सना की राय इस बारे में जरूर लेना चाहता हूँ कि सना, ये माजिद भाई की राय है, अब्दुल रज़ाक यार मेरी बात सुना, एक अनवर अली बॉलर था जी, उसका इतना बड़ा इनस्विंग होता था, उसकी हाईलाइट्स चलती हैं काफ़ी दफ़ा ना, इंडिया उसने तबाह कर दिया, पुजारा के डंडे उड़ा दिए। उसके बाद वो हाई परफॉर्म, जब एनसी होता था, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गया, उसका कहा यार नहीं यार तो ना बाहर बॉल नहीं निकलता ऐसे, उसका इनस्विंग ही जो इतना होता था वो इतना हो गया। बिल्कुल। तो यानी उसका जो स्किल सेट ऑलरेडी था वो भी डिमिनिश कर दिया, उसको डैमेज कर दिया। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप एक ही जाविये से सबको करें कि जी हाँ जी ये ऐसे जो आप जो ये कह रहे हैं, ये बातें हमने बड़ी दफ़ा सुनी। हमने तो ये भी सुना था कि जी ऐसा होगा कि हम ऐसे प्लेयर बना देंगे कि जब वो कहेगा जी हमें पावर हिटर चाहिए तो हम कहेंगे हाँ जी ये तैयार है। वो टीम चाहेगी हमें लेग स्पिनर चाहिए, हमें ये तैयार है। हमें तेज़ लेग स्पिनर चाहिए, हमें फ्लाइट वाला चाहिए, ये तैयार है। ये हमने 5 साल पहले ये भी बातें सुनी हुई हैं, वो हुई नहीं हुई। जब ये एनसीए से हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इसका नाम तब्दील किया गया था कि जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर। ऐसे ही। थैंक यू सो मच, पॉइंट टेकन। सना का मैं सना की राय इसलिए लेना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो जो आप कहते हैं उसके साथ अग्री करती हैं। अगर अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने बात ठीक कह दी कि यार उसका इतना स्विंग होता था, अब वो इतना होना शुरू हो गया, किसी रॉ टैलेंट को आप खराब भी कर देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जितने नए प्लेयर्स हैं, अब ये जो सेकंड लेग हो रहे हैं, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। जब वो और प्लेयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अगर फर्ज करें अब्दुल रज़ाक साहब बैटिंग के बारे में बता रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो उसके बाहर की स्ट्रेंथ तो नहीं बताएंगे, जो वो हर प्लेयर को उस तरह से एनालाइज तो नहीं कर सकेंगे कि यार इसका अपर कट बेहतर है, ये टांग निकाल के अच्छा खेलता है, या ये कवर ड्राइव बहुत अच्छी खेलता है, वो उन सबको नहीं एनालाइज कर सकते। डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइज आर इफेक्टिव, या जो बाजी भाई मॉडल बता रहे हैं वही मॉडल होना चाहिए? देखिए, आपको कॉम्बिनेशन में चलना है, बट जो लॉन्ग टर्म बेहतरी है ना, वो वही है जो बाजिद भाई कह रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म बेहतरी हो सकती है। आपके 1-2 प्लेयर्स जिनका टेक्निकली कोई फॉल्ट आया हुआ है, वो इस तरह के कैंप में ठीक हो सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग टूर्नामेंट अपने स्किल के ऊपर या अपनी टेक्निक को थोड़ा माइन्यूटली भी चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है प्लेयर के लिए। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस के लिए, एक थोड़े छोटे गोल को अचीव करने के लिए ये कैंप अच्छा हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपको रिसोर्सेज को बांटना पड़ेगा। अभी सारी की सारी रिसोर्सेज लाहौर में बैठी हैं, आपका नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बैठा है। जिस प्लेयर को अपने ऊपर काम करना है या अपने आप को कहीं दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसको उधर कैंप में आना ही आना है। अगर आपके यही सेंटर्स अपनी अपनी जगह पर हों तो बहुत सी रिसोर्सेज कम भी इस्तेमाल होंगी, जो इतने लोगों को उठा के आप वहाँ पे लाएंगे, और आपका जो हम हर वक्त पूल ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, वो भी डेवलप होता रहेगा अगर आपके सीनियर प्लेयर्स अपने अपने रीजन में उसी तरह पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाजिद भाई की बात बिल्कुल सही है, बट इन कैंप्स की भी अपनी एक जगह ज़रूर है। मैं समझती हूँ कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट जहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता अपनी टेक्निक के ऊपर काम करने के लिए, अपनी किसी फ्लॉ के ऊपर काम करने के, तो इन बिटवीन फोकस्ड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इस तरह का कैंप 1-on-1 कोच के साथ आई थिंक बड़ा अच्छा हो सकता है। बट अगेन अगर वो बहुत से प्लेयर्स हैं, 30 प्लेयर हैं और 5 कोच हैं, तो शायद उतना इफेक्टिव ना हो। शेख भाई, एक बहुत जरूरी सवाल, अच्छा सिखाने वाला
क्रिकेट में कौन होता है जो अच्छा सिखाता है, सब प्लेयर को उसके मुताबिक बताएगा, तो यार तुम ये गलत करते, तुम ये। अब अकेले अब्दुल रज़ाक साहब 47 लड़कों को नहीं बता जो सकते। इंसान का पुत्र होगा वो, ठीक है, सिंपल, जिसका दिमाग काम कर रहा होगा वो अपना सबसे बड़ा खुद का उस्ताद है। कोई क्रिकेट किसी को नहीं सिखाता, कोई किसी को कुछ नहीं बताता, थोड़ी सी माइन्यूट डिटेल बता सकता है, यार तेरा पैर इधर गिर रहा है, तो तेरा सर इधर गिर रहा है, तेरा पैर इधर गिर रहा है, तेरा ये फॉल्ट आ रहा है, ये देख लें। करना अल्टीमेटली जाकर उसने खुद ही है, खुद ही बैटल थ्रू करना है। एक ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान का वो कैंची मारता था, लेग स्पिनर से फंसता था, फ्लिपर से ठक करके डस्ट। तो जाहिद भी बताया कि थोड़ा सा ओपन स्टांस खड़ा हो जा और बल्ला पैड के सामने रख, इतनी बात की, बल्ला पैड के सामने, खत्म हो गई कहानी, बाहर निकल के मार। दूसरी बात ये कौन से, मुझे बताओ, ये गैरी सोबर निकले हैं एकेडमी से, गिनाना था मुझे 3-4 जरा। इसलिए सवाल पूछा मैंने आपसे, और किसी वैसे ने पूछ पूछा रहा जी। कितने गैरी सोबर्स निकले थे? या करदार साहब एकेडमी से आए थे, कौन फजल महमूद एकेडमी से आए थे। ये मेरे सामने एकेडमी बनी है जी, मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई पर्पस तो होगा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा 25 सालों में कि कोई आया हो यहाँ से, हाँ, कि मैं टेक्निक ठीक करके आया हूँ। और ये लड़का दाल देने वाला वो स्लिपें लगवा रहा है, इधर रोटी दे रहा है, इधर स्लिपें मरवा रहा है। हमारा ओपनर जो अपने आप को बड़ा बोलता है कि मैं बड़ा जानता हूँ क्रिकेट के बारे में, वो चाय भी देता था, साथ स्लिपें भी लगाता था उसकी। ये कर, मैं कह यार तू प्लेयर है। तो वहां हम जाते थे रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ, ठीक है, ठीक। दूसरा उसका था बायोमैकेनिकल लैब, ठीक। रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना था, बायोमैकेनिकल लैब्स बनाना था। उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए था फॉरेन कोचेस का, जो हमें मॉडर्न डेज ऑफ क्रिकेट की एवेल्युएशन करके हमें ये बताएं कि हमने ऐसे नहीं, इन फिटनेसेस के साथ, इन टेक्निक्स के साथ, इस एरा के साथ इस तरह शेप इन होना है। ठीक है। ऐ कौन दसेगा? जिन्होंने पता होगा, कौन सा ये बताएगा? जिनको पता होगा। अब जिन्होंने खेली नहीं मॉडर्न क्रिकेट, अगर वो सिखा रहे हैं तो फिर कैसे होगा? यार ठीक है यार, बस ठीक है, लगा हुआ शुगर लगा रहने दो। तुम्हें मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, गारंटी लिख के अगले साल ये पर सिस्टम चेंज हुआ होगा, तो ठीक रहेगा। हमने अभी वो चैंपियन को देखा ना फेल होते हुए, हुआ, बिल्कुल हुआ। बस ठीक है, ये ऐसे ही चलते रहे। अब तू अपना प्रोग्राम कर, उनको अपना प्रोग्राम करने दे, वो लगे हुए हैं, तू भी लगा रहे। हमने तो अब बेहतरी के लिए जो बात कर ली, हमने तो बेहतरी कर दी है ना, मैं कैसे समझाऊं? नान के साथ गुलाब जामुन नान सा गुलाब जामुन खाई था, कैसा था भाई तेरे? बहुत आला, और साथ में रबड़ी दूध यार भी था हमें चखे हुए साल हो उसमें, गए। उसमें रबड़ी दूध भी था। और ये अच्छा, ये सजेस्ट किसने किया था किसने? कि उनका गुलाब जामुन और हलवा बहुत अच्छा ए, है? आपने सजेस्ट किया था। रेस्टोरेंट का याद नाम करिए भी आप। आपने मैंने कहा था हलवा जाके खाई, बड़ा मजे का। मैंने नहीं कहा नान दे छोड़ कर पेड़ा बना के खाई, साथ हल्का सा अखरोट और तेरा अपना अपना स्केल है ना। और तेरा गुलाब जामुन नजर भी आ तेरे मुंह से, तो खुद भी गोल मटोल हुआ हुआ गुलाब जामुन। अच्छा जी, वन लास्ट थिंग, और नान भी वो अफगानी वाला नान था ना, तिल भी लगे थे। अरे चले, अच्छा यार बस करो यार, भूख लग गई। वापस आते हैं। We've been fasting for last 10 years. You can never take cricket out of a Pakistani and you can never take out food out of a Pakistani. Very quickly, बहुत कम वक्त बचा है बाजिद भाई, जो अभी आकिब जावेद साहब का एक इनिशिएटिव है कि यार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो हम पार्टनरशिप करेंगे और हमारी 8 टीम्स, हमारी अंडर 19 और वुमेन टीम के हम मैचेस कराएंगे। वहाँ से भी खिलाड़ी आएंगे, हम आपस में मैचेस खेलेंगे और उससे ग्रूमिंग होगी प्लेयर्स की। हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ वेलकमिंग डू यू सी दिस? बड़ी अच्छी बात है। लाहौर कलंदर्स का ये मॉड्यूल है, उन्होंने जैसे वो ऑस्ट्रेलिया भेजते रहे, लेकिन भेजते तो रहे, ये थोड़ा सा इसमें है कि वहाँ से भी प्लेयर आएंगे, इसका पता नहीं कि वहाँ से प्लेयर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया अगले साल वैसे टूर करेगा। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स, एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स की बात, टूर की बात नहीं, वो मुझे पता नहीं, शक ही लगता है कि होगा कि नहीं। लेकिन 8 टीम का टूर होना चाहिए, अंडर 19 का टूर होना चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर अगर बाहर जाके, जिस तरह ये लाहौर कलंदर्स करता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स 4-5 ऐसे 8 टीम के प्लेयर या 4-5 अप एंड कमिंग प्लेयर्स को अगर आप आज भेज सकते हैं उधर, तो इससे बेहतर कोई। क्या बात है, आपके भाई की पहली बात है जिसके साथ आप आज अग्री कर रहे हैं? काफ़ी बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन वो माशाल्लाह करते बहुत ज़्यादा बातें। तो अकाउंट कौन नहीं आता? उन्होंने कहा वुमेन्स के भी हम इस तरह के टूर्नामेंट्स कराएंगे। बिल्कुल, आई थिंक उसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा हो सकता है अगर वुमेन में भी इस मॉडल को लेके आया जाए, क्योंकि उधर एक्सपोजर बहुत कम है। अगर आप लीग क्रिकेट की बात करें या
और काउंटी क्रिकेट की बात करें तो लड़कियों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो अगर इस तरह की चीज़ लड़कियों की क्रिकेट में आए तो उसका इम्पैक्ट एकदम से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट में खेलने का मौका मिलेगा जनरली जो उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक ये उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। शुएब भाई आप इसमें थोड़ा सा शीरा डालेंगे? वही मैंने बताया तुम्हें, हम 2001 में सोच रहे थे, 2000 में सोच रहे थे कि यार हम ये गोरा माइंडसेट लाएंगे इधर और एजुकेट करेंगे, वैल्यूएशन के साथ जाएंगे, एजुकेट करेंगे और ग्रूम करके फिर उनको मॉडर्न डेज की क्रिकेट समझाएंगे, एक्सचेंज ऑफ द प्लेयर्स होंगे। ये मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद समझ आइए। और अभी भी पता नहीं है। और इट्स वेरी गुड, इट्स ऑल डन बाय लाहौर कलंदर, व्हिच इज सो राइट। It's all credit goes to Lahore Qalandars. Period. Simple. They are the one who started it. They're the one who actually work in PSL. They're the one actually who send people to Australia, bear the expenses, and take the lot of deaths. And these are the people, I think. And the same model is applying for Pakistan Academy, and Australian Academy, vice versa, should come to Pakistan. Exactly. If that happens too, man, Wonderful. the game is over. Nothing like it. Thank you so much, Yeah. Shoaib bhai. Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much, Bazi bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, एक तवील अरसे पहले शोएब भाई ने बात की थी कि यार यहाँ जहाँ पर कोई अच्छा काम हो रहा है उससे सीख लो। सो आई थिंक दैट्स द मॉडल दैट वी वांटेड टू सी। शोएब भाई ने कहा हम 2000 में ये करना चाह रहे थे, 25 में हो रहा है, वी वेलकम दैट एज वेल। सो आई थिंक आकिब जावेद इज ऑन द राइट ट्रैक, देर आए दुरुस्त है, तो इंशाल्लाह कल भी जो है हम दुरुस्त आएंगे रात के 10 बजे। प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड टू PTV Sports फॉर ऑल द नॉन स्टॉप स्पोर्टिंग एक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट टू will be here, and with the same panel will be here. I think it'll be wonderful. बाजी भाई की तरफ एक दावत है, वो हम फिर बाद में आपको बताएंगे। Game on and look after yourselves. Allah Hafiz.